नमस्कार। और चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसे बिल्कुल एक सपने की तरह सोच समझकर बनाया गया था, चंडीगढ़। ये दुनिया के सबसे अनूठे प्लान्ड सिटीज में से एक है। तो शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस विजन से। 1947 में जब विभाजन हुआ तो उस उथल-पुथल के बीच उन्होंने एक ऐसे नए शहर की जरूरत महसूस की जो आप कह सकते हैं अतीत की जंजीरों से आजाद हो और भविष्य का प्रतीक बने। देखिए, हुआ ये कि भारत के हिस्से आए पंजाब की पारंपरिक राजधानी लाहौर चली गई पाकिस्तान में। तो अब एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की सख्त जरूरत थी और बस इसी जरूरत ने एक ऐसे अर्बन एक्सपेरिमेंट की नींव रखी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि कितने तेजी से ये शहर बना। महज एक दशक से भी कम समय में ये एक कागज पर बने खाके से एक जीती जागती चलती फिरती राजधानी बन गया। है ना ये कमाल का सफर? तो सवाल ये उठता है कि महान आर्किटेक्ट ल कॉर्बुसियर ने इस नए शहर को ऑर्गेनाइज कैसे किया। उन्होंने एक मेटाफर का इस्तेमाल किया, एक ऐसा आइडिया जो जितना ब्रिलियंट था उतना ही ऑर्गेनिक भी। क्या कोई शहर एक इंसान की तरह डिजाइन किया जा सकता है? ल कॉर्बुसियर को पूरा यकीन था कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और यही वो एक क्रांतिकारी सोच थी जो चंडीगढ़ की हर गली, हर पार्क, हर इमारत की कह सकते हैं आत्मा बन गई। तो ये है शहर की एनाटॉमी, एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क। इसी के जरिए हम इसके यूनिक डिजाइन को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ठीक है, तो चलिए इस डिजाइन में और गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे शहर के सिर यानी मस्तिष्क से। ये है सेक्टर 1 में बसा शक्तिशाली कैपिटल कॉम्प्लेक्स। जरा सोचिए, ये भारत में इकलौती ऐसी जगह है जो एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। ये बात इसे अपने आप में बहुत खास बना देती है। और फिर साल 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। ये एक तरह से ले कॉर्बुसियर की विरासत और इसके ग्लोबल आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस पर एक पक्की मोहर थी। तो दिमाग से अब चलते हैं शहर के धड़कते हुए दिल की तरफ, यानी सेक्टर 17। ये वो जगह है जहां कॉमर्स, कल्चर और कम्युनिटी एक साथ मिलकर इस शहर को जिंदा रखते हैं। अब ले कॉर्बुसियर की ब्रिलियंस सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं थी। शहर का सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ट्रैफिक फ्लो भी कमाल का है। उन्होंने 7 V's नाम से सड़कों का एक हायरार्की बनाया। ये बिल्कुल शरीर में नसों की तरह काम करता है जो ट्रैफिक को एकदम स्मूथ रखता है। और इतनी मेटिकुलस, इतनी डिटेल्ड प्लानिंग के बीच में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। शहर का जो इतना लॉजिकल ग्रिड है ना, उसके अंदर एक बहुत ही ह्यूमन और शायद कहें तो इलॉजिकल अंधविश्वास बसा हुआ है। ले कॉर्बुसियर के इसी विश्वास की वजह से चंडीगढ़ में सेक्टर 13 मिलेगा ही नहीं। तो दिल के बाद अब बारी है शहर के फेफड़ों की। वो हरे भरे इलाके जो चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल का खिताब दिलाते हैं और इसे सांस लेने की जगह देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शहर को सांस लेने की जगह देने के लिए 2 कितने अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। एक तरफ है लेजर वैली, जो एक लंबा फैला हुआ नेचुरल पार्क सिस्टम है, और दूसरी तरफ है शांत इंसान की बनाई हुई सुखना झील। दोनों ही शहर को सुकून और शांति देते हैं। देखिए, कोई भी शहर सिर्फ अपनी प्लानिंग से पूरा नहीं होता है ना, उसे एक रूह, एक आत्मा की जरूरत होती है। और चंडीगढ़ की आत्मा हमें मिलती है सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर। और ये सवाल हमें लेकर जाता है एक इंसान, उसके एक सीक्रेट प्रोजेक्ट और एक वर्ल्ड फेमस मास्टरपीस की इनक्रेडिबल कहानी की तरफ। एक सरकारी रोड इंस्पेक्टर नेकचंद, उन्होंने क्या किया? टूटी हुई चूड़ियां, पुराने टाइल्स, बेकार पड़े सिंक, इन जैसी फेंकी हुई चीजों से 18 साल तक चुपचाप एक 40 एकड़ का फैंटेसी किंगडम खड़ा कर दिया। आज यही रॉक गार्डन शहर के सबसे मशहूर अट्रैक्शंस में से एक है, क्रिएटिविटी की एक जीती जागती मिसाल। ये कमाल का पैराडॉक्स है ना, कि कैसे एक ऑर्गेनिक, अनप्लान्ड और एक इंसान के जुनून से बनी चीज एक इतने मेटिकुलसली प्लान्ड शहर की आत्मा बन गई। तो जब हम सिटी ब्यूटीफुल के इस सफर के आखिर में पहुंचते हैं तो एक सवाल मन में रह जाता है, क्या चंडीगढ़ सिर्फ अपने वक्त की एक अनोखी देन था, या फिर
इसका ये बोल्ड विजन और लिवेबिलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ऐसा मॉडल है जिसे आज भी दोहराया जा सकता है।